गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग लेकर आया है रेमेडियल कम रेडिनेस प्रोग्राम, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे लर्निंग आउटकम मैथमेटिक्स 305 की। और हमने पिछली कक्षा में जाना था कि लंबाई क्या होती है और लंबाई को मापने की विभिन्न इकाइयां कौन-कौन सी हैं। तो लंबाई को मापने की विभिन्न इकाइयां मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर है। पिछली कक्षा में हमने मिलीमीटर और सेंटीमीटर की बात की थी। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं मीटर और किलोमीटर की, जो लंबाई के मात्रक हैं। ये है चिंकी और ये मिंकी। आज चिंकी और मिंकी सोच रही हैं कि इस टेबल को हम नापते हैं, और उन्होंने इस तरह से एक रूलर की सहायता से इस टेबल को नापना चाहा। तो प्यारे बच्चों, क्या वो रूलर की सहायता से इस टेबल को नाप पाएंगी? चलिए देखते हैं। इस तरह से उन्होंने एक एक करके टेबल पर स्केल को रखना शुरू किया, ताकि वो टेबल के एक छोर से दूसरे छोर तक लंबाई को ज्ञात कर सके। इस तरह उन्होंने एक स्केल रखी, वहां निशान लगाने के बाद आगे दूसरी स्केल, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। 5 रूलर इस तरह से उन्होंने टेबल पर रख लिए। तो प्यारे बच्चों, एक रूलर की लंबाई कितनी थी? बराबर है 20 सेंटीमीटर। एक रूलर की लंबाई यहाँ 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, पूरे कितने रूलर थे? बिल्कुल सही, 5 रूलर, यानी 5 गुना 20 सेंटीमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 मीटर। प्यारे बच्चों, यानी इस टेबल की लंबाई आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस टेबल की लंबाई पूरा 1 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। चलिए हम मीटर के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, या 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। दोनों एक ही बात है। इसी तरह 200 सेंटीमीटर बराबर है, जी हाँ, 2 मीटर। या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मीटर बराबर है 200 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इस तरह से इस अलमारी की लंबाई जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक मेजरिंग टेप की सहायता से इस अलमारी को कुछ इस तरह से माप लेते हैं। और जब हमने एक मेजरिंग टेप की सहायता से इसे नापा, तो अलमारी की लंबाई 210 सेंटीमीटर थी। 210 सेंटीमीटर, हम इसे किस तरह से मीटर में बदलेंगे? 210 सेंटीमीटर, या हम ये भी कह सकते हैं 200 जमा 10 सेंटीमीटर। और 200 सेंटीमीटर बराबर है, बिल्कुल सही, 2 मीटर। तो हम इसे क्या कहेंगे? अलमारी की लंबाई हुई 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब हम किलोमीटर के बारे में बात करते हैं।
जिस तरह से 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, उसी तरह से 1000 मीटर से हमारा 1 किलोमीटर बनता है। इसीलिए 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर। या हम ये भी कह सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। तो यदि आपको सड़क की लंबाई ज्ञात करनी है तो आप मीटर में करेंगे या किलोमीटर में? जी हाँ, आप सड़क की लंबाई को ज्ञात करेंगे किलोमीटर में। इसी तरह यदि नदी की लंबाई जाननी है, रेलवे ट्रैक की दूरी जाननी है, तो उसे भी हम जी हाँ किलोमीटर में ही ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है मेघा का घर और ये रही मेघा और ये है मेघा का स्कूल। मेघा के घर से स्कूल तक इस तरह से एक सड़क है और उस सड़क की लंबाई या दूरी लगभग 1600 मीटर है। प्यारे बच्चों, घर से स्कूल तक की दूरी अथवा लंबाई कितनी है? जी हाँ, 1600 मीटर। अब हम 1600 मीटर को किस तरह से किलोमीटर में बदल सकते हैं, आप यहाँ ये भी जानिए। क्योंकि 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर, इसलिए 1600 मीटर बराबर है 1000 जमा 600 मीटर। तो हम किलोमीटर में इसे किस तरह से लिखेंगे? 1 किलोमीटर 600 मीटर, यानी मेघा के घर से स्कूल तक की दूरी 1 किलोमीटर 600 मीटर है या 1600 मीटर भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम किस तरह से मीटर और किलोमीटर में लंबाई का एस्टीमेट लगा सकते हैं? तो जैसा मैंने कहा 1000 मीटर से अधिक यदि आपकी दूरी है उसे हम किलोमीटर में नापेंगे। प्यारे बच्चों, मीटर में हम नाप सकते हैं एक रस्सी की लंबाई, घर के पर्दे और कमीज की लंबाई। इसे हम मीटर में नाप सकते हैं। और यदि दूरी अधिक है तो हम उसे किलोमीटर में नापेंगे, जैसे रेल की पटरी, नदी या सड़क की दूरी। प्यारे बच्चों, आज का गृह कार्य है अपने घर के किसी एक कमरे और खिड़की में लगे पर्दों की लंबाई स्वयं ज्ञात करने की कोशिश करें। और दूसरी असाइनमेंट है घर में अपने बड़ों की सहायता से सभी बच्चे अपने घर से अपने विद्यालय तक की दूरी जानने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, ये होम असाइनमेंट आप जरूर कीजिए और अपने अध्यापक को भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जरूर सेंड करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।